नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को नमस्कार एवं आने वाले हिंदू नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, मैं अनुराग वाजपेयी ज्योतिर्विद आपके समक्ष एक बात रखने आया हूँ। 29 मार्च 2025 ये एक बहुत महत्वपूर्ण तिथि है। चैत्र मास की अमावस्या की तिथि है। इसमें शनि ग्रह का गोचर, जो मुख्य गोचर होता है, शनि के 7.5 होती है। 7.5 साल एक राशि पे भ्रमण करते हैं, जिसमें 2.5 वर्ष वो अपने कार्यकाल में उच्च तीव्रता, पहले तो आते हैं, प्रारंभिक तीव्रता होती है, फिर उच्च तीव्रता होती है, फिर मंद तीव्रता होती है। ऐसे 2.5 वर्ष वो एक राशि में रहते हैं। तो उस हिसाब से मेष राशि में शनि का प्रवेश होने जा रहा है। मेष राशि के जातकों की 7.5 प्रारंभ होने जा रही है। इसमें मेष राशि वालों का, चूँकि मेष राशि का राशि स्वामी मंगल होता है, जो कि शनि का परम शत्रु है, मेष राशि वालों को विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है। चोट चपेट, वाहन गाड़ी चलाते समय दुर्घटना आदि का भय रहेगा, उसमें आप सतर्क रहें। दुश्मनों से, झंझटों से, लड़ाई झगड़े आदि से दूर रहें। और यदि मद्यपान करते हैं, धूम्रपान करते हैं, किसी भी तरह का नशा आदि करते हैं, प्रयास करके छोड़ दें। नहीं छोड़ सकते तो धीरे धीरे प्रयास करें कि वो छूट जाए। अच्छे अच्छे कर्म करें, किसी के ऊपर गलत नज़र ना डालें, किसी की संपत्ति पर गलत नज़र ना डालें। इस तरीके से अच्छे अच्छे कर्म करेंगे तो शनि एक न्यायप्रिय ग्रह होता है। यदि आप अच्छे कर्म करते हैं तो शनि आपको उसके अच्छे फल प्रदान करता है। साथ ही जो सर्वाधिक जिसके ऊपर शनि का प्रभाव रहेगा वह रहेगी मीन राशि, क्योंकि शनि की प्रथम अड़ैया मीन राशि वाले पिछले 2.5 वर्षों से झेल रहे थे। यदि आपने अच्छे कर्म किए होंगे तो संभवतः शनि ने आपको अच्छे फल दिए होंगे। शनि यदि किसी राशि पे आता है तो वह व्यक्ति को सुधार देता है, आपको कीचड़ में से, गंदगी में से खींच करके ले आता है। यदि आप गलत कुछ कर्म में लिप्त होते हैं तो शनि ऐसी स्थितियां आपको बनाता है कि उन गलत कर्मों का आपको सज़ा मिल जाती है, प्रतिफल भोगना पड़ता है। आपको हो सकता है कि कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवा दे, जिसमें आपको सज़ा मिले। सज़ा करने के बाद आप वो गलत कर्म करना छोड़ दें, आप सही रास्ते पे आ जाएं। ऐसी स्थितियां बनाता है जिन्हें हम रुकावट समझ लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि शनि रुकावट ही पैदा करते हैं, वो व्यक्ति को अच्छे रास्ते पर लेके आने के लिए इस तरीके की चीज़ें करते हैं, इस तरीके की परिस्थितियां बनाते हैं कि व्यक्ति को थोड़ा मेहनत, श्रम, परिश्रम, पराक्रम अधिक करना पड़ता है। शनि की 7.5 जो व्यक्ति झेल करके बाहर आ रहा है वो होगी मकर राशि, क्योंकि मकर राशि वाले जो जातक हैं उन्होंने 7.5 साल शनि को झेला है। मकर राशि के ऊपर शनि का जो भी अच्छा प्रभाव था, दुष्प्रभाव था, वो सभी के सभी समाप्त हो रहे हैं 29 तारीख से। मकर राशि वाले एक आग में तपे सोने की तरीके से बाहर आ रहे हैं। ये वे अनमोल हीरे होंगे जिनको किसी भी कसौटी पर रख करके उनको तौला जा सकता है, उनकी परीक्षा ली जा सकती है और वो हर कसौटी पर खरे उतरेंगे। शनिदेव ने उनको 7.5 साल कठोर परिश्रम करवा लिया है। उनको जो भी कष्ट देने थे, उनको जो भी फायदे देने थे, उनको जो कुछ भी देना था, वो उस तरीके से शनिदेव ने अपना उनको प्रभाव दे दिया है। अब आगे अच्छा ही अच्छा समय है। आप भूमि, भवन, वाहन यदि आप सोच रहे हैं तो आपको मिलेगा। और आप यदि
कोई नया व्यापार करना चाहें, पार्टनरशिप करना चाहें, उसके लिए समय बहुत अनुकूल है। यदि आप का विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में अड़चन है, तो वो विवाह आपका इस वर्ष होने की संभावना रहेगी, बनेगी। और किसी भी तरीके का धन धान्य से आप परिपूर्ण रहेंगे, परिवार में सुख शांति रहेगी। शनि ने जो भी आपको चीज़ें दिखाई हैं उनको आप विशेष ध्यान रखें। और ये नहीं है कि आप शनि के 7.5 समाप्त हो गए तो अब आपको किसी भी तरीके का कर्म करने की आज़ादी रहेगी, ऐसा भी नहीं है। आप अच्छे कर्म करें, जैसे कि आपने शनि की 7.5 में पूजा पाठ करके, अच्छे कर्म करके अपने समय को, अपने आप के व्यक्तित्व को निखारा है, उसी तरीके से आपको जीवन भी अब जीना है। शनि के मन के अनुकूल, उनकी जो प्रवृत्ति है उसके अनुकूल आपको जीवन जीना है, अच्छे अच्छे कर्म करने हैं, अच्छे तरीके से रहना है। आपके मकर राशि के बाद जो कुंभ राशि आती, कुंभ राशि की अंतिम अड़ैया प्रारंभ होगी कल से। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए भी यदि उन्होंने अपने आप को सुधार लिया है, अच्छे कर्म करने पे आ गए हैं, भगवान ईश्वर ध्यान पूजा पाठ आदि में मन लगा रहे हैं और किसी का अहित नहीं कर रहे हैं, किसी का हित सोचते नहीं हैं, खान पान में शुद्धता है, तो कुंभ राशि वालों के लिए उतरते शनि बहुत कुछ दे करके जाएंगे। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें कि आपकी अंतिम अड़ैया है। आप अपना जो पिछला किया धरा है उसको, अभी आपके पास 2.5 वर्ष का समय है। यदि नहीं आपने सुधारा है तो अभी आप 2.5 वर्ष में अपने आप को सुधार लें, नहीं तो शनि देव बहुत कड़ा दंड देते हैं। यदि उनके 7.5 के समय में आपने अपने आप को नहीं सुधारा है तो 7.5 के बिल्कुल अंतिम समय में फिर आपको बहुत कड़ा दंड मिलेगा। इसलिए आप अपने 2.5 वर्षों में अपने आप को नहीं सुधारा है तो सुधार लीजिए। यदि सुधार लिया है तो आप अपने सुधरे हुए चरित्र के साथ जीवन जिएं। शनि आपको बहुत कुछ दे करके अगले 2.5 वर्ष में माला माल कर देंगे। मीन राशि वाले लोग जातक बहुत अधिक सावधान रहें, बहुत अच्छे अच्छे कर्म करें और कहीं पर भी जाने आने में, रास्ते में जोखिम से बचने का प्रयास करें। लड़ाई झगड़े, झंझट, बवाल आदि से वाहन चलाते समय सावधानी बरतें, वाहन में बैठते समय सावधानी बरतें, किसी भी तरीके के खतरे आदि को उठाने का प्रयास ना करें। और मीन राशि के राशि स्वामी बृहस्पति देव हैं। आप गजेंद्र मोक्ष का भी पाठ कर सकते हैं, साथ ही साथ आप हनुमान जी की आराधना अवश्य करें, सब शेष शुभ होगा। मित्रों, कल अमावस्या का दिन है। अमावस्या को कल सूर्य ग्रहण भी हो रहा है। अंग्रेजी जो तिथि है, अंग्रेजी जो वर्ष है 2025, जो प्रथम सूर्य ग्रहण है, और जो विक्रम संवत है उसका, विक्रम संवत के अंतिम दिन, पुराने वाला जो साल है उसका कल अंतिम दिन है 29 मार्च, उसको अंतिम दिन ये सूर्य ग्रहण लग रहा है। दोपहर में 2:20 से लेकर शाम को 6:15 तक ग्रहण काल रहेगा। यद्यपि भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा, किंतु भारत में सूर्य ग्रहण, चूँकि सूर्य उस समय अपने चरम पर होंगे और आसमान में चमक रहे होंगे, तो भारतीय लोगों पर ज़रूर इसका कुछ न कुछ प्रभाव पड़ेगा। तो प्रयास करें कि सूर्य ग्रहण के काल में खाएं पिएं नहीं और ईश्वर का ध्यान करें, विष्णु भगवान का ध्यान करें और पूजा पाठ आदि करें। उसके बाद स्नान आदि करके, 6:15 मोक्ष होने के बाद में स्नान आदि करके और कुछ दान आदि निकाल करके ही कुछ फिर आप खाएं पिएं। ग्रहण के काल में गर्भवती महिलाएं प्रयास करके न निकलें बाहर और अपना छोटे बच्चों को भी उससे दूर रखें। इस तरीके से कुछ सावधानियां अवश्य अपेक्षित हैं। बहुत बहुत आपको पुनः आने वाले नए वर्ष की बधाई हो, विक्रम संवत नव वर्ष की बधाई हो। हमारा नव वर्ष यही है। आप सभी इस नव वर्ष मंगलमय हो और इस नव वर्ष को हम सब कम से कम अपने घर के बाहर 5 दीपक जला करके, रोशनी करके मनाएं। यही मेरी आप सभी से प्रार्थना है। धन्यवाद। जय सनातन धर्म। भारत माता की जय।